एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। अपने व्यापार के सिलसिले में उसका बाहर आना जाना लगा रहता था। एक बार वह परदेश से लौट रहा था। साथ में धन था, इसलिए 3-4 पहरेदार भी साथ ले लिए। लेकिन जब वह अपने नगर के नजदीक पहुंचा तो सोचा कि अब क्या डर, इन पहरेदारों को यदि घर से ले जाऊंगा तो भोजन कराना पड़ेगा। अच्छा होगा यहीं से विदा कर दो। उसने पहरेदारों को वापस भेज दिया। दुर्भाग्य देखिए कि वह कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकू भी 1-2 नहीं बल्कि 60 डाकू थे। डाकुओं को देखकर सेठ का कलेजा हाथ में आ गया। सोचने लगा, ऐसा अंदेशा होता तो पहरेदारों को क्यों छोड़ता। आज तो बिना मौत ही मरना पड़ेगा। डाकू सेठ से उसका धन आदि छीनने लगे। तभी उन डाकुओं में से 2 डाकुओं ने सेठ को पहचान लिया। वो 2 डाकू कभी सेठ की दुकान पर काम कर चुके थे। उनका नाम लेकर सेठ ने भी आवाज लगाई, अरे तुम तो फला फला हो क्या। अपना नाम सुनकर उन दोनों ने भी सेठ को ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने भी सेठ को पहचान लिया। उन्हें लगा कि इनके यहाँ पहले नौकरी की थी, इनका नमक खाया है, इनको लूटना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा कि भाई इन्हें मत लूटो, ये हमारे पुराने सेठ जी हैं और हमने इनका नमक खाया है। यह सुनकर डाकुओं ने सेठ को लूटना बंद कर दिया। दोनों डाकुओं ने कहा, सेठ जी अब आप आराम से घर जाइए, आप पर कोई हाथ भी नहीं डालेगा। सेठ सुरक्षित घर पहुंच गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, मात्र 2 लोगों की पहचान से 60 डाकुओं का खतरा टल गया। धन भी बच गया, जान भी बच गई। इस रात और दिन में भी 60 खड़ी होती है। ये कहानी हमें यही बताती है कि 60 घड़ी में से अगर 2 घड़ी भी अच्छे काम कर लिया जाए तो 58 घड़ियों का दुष्प्रभाव दूर हो सकता है। इसीलिए कहा है कि 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहें। उसका आपको फल तुरंत मिले या ना मिले, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब आपको लगता होगा कि कैसे आपका बचाव हुआ। बुरे समय में आपकी रक्षा आपके अच्छे कर्म ही करते हैं। आप चाहे कितना भी बाहरी कर्म करें, लेकिन जब आप 2 घड़ी के लिए कोई अच्छा कर्म करते हैं या 2 घड़ी के लिए भी अपने प्रभु को सच्चे मन से याद करते हैं, वो कर्म ही आपके जीवन में सदकर्म के रूप में जुड़कर आपको बहुत सी चीजें दे देता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता।